बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज को, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज थी, उसको डिस्कस किया था, जो कि 0 से 2 ईयर्स तक की थी। अब हम इसकी नेक्स्ट स्टेज, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ये 2 से 7 ईयर्स तक की है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि इस स्टेज में बच्चा क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शो करता है और कौन कौन से जो प्रोसेस हैं जिनको वो समझने से कासिर होता है। अब इस ये लफ्ज़ को हम गौर करते हैं कि प्री का मतलब पहले, ऑपरेशंस का मतलब ऑपरेशंस, कौन सी ऑपरेशंस? मेंटल ऑपरेशंस। यानी कि इस स्टेज पर बच्चा कुछ कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ सकता, इसलिए इसको कहा जाता है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है। हम देखेंगे आगे चल कर के वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कौन से वर्किंग है या कौन सी थिंकिंग है जो वो इस एज में नहीं कर सकता। पहली इसकी खासियत है सिंबॉलिक एक्शंस। इस एज में बच्चा जो है सिंबल्स के थ्रू और जो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। अगर वो किसी को देखता है मोबाइल फ़ोन पर बात करता हुआ, तो उसको मोबाइल फ़ोन की शेप की कोई भी चीज़ नज़र आती है, फॉर एग्जांपल रिमोट नज़र आता है, तो उसको कान से लगाकर हेलो करना शुरू करता है। इसी तरह शू नज़र आता है तो उसको हेलो करना लगाकर हेलो करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि क्योंकि वो सिंबल्स समझ जाता है, अलामत समझ जाता है कि क्योंकि मेरे अब्बू ने वो चीज़ कान से लगाई थी, तो ये भी शायद उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन वो इसका दिमाग ये ऑपरेशन नहीं कर सकता, इन दोनों के दरमियान फ़र्क को नहीं समझ सकता कि जो मोबाइल फ़ोन की वर्किंग और है और रिमोट की वर्किंग और है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज जो है वो है प्रीटेंड प्ले। इस एज में बच्चा रोल अदा करता है जो वो हकीकत में नहीं होता। इन दिस चिल्ड्रन प्रीटेंड टू बी पीपल दे आर नॉट। इस उम्र में, इस स्टेज में बच्चा वो बनने की कोशिश करता है जो वो नहीं है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर्स, टीचर्स, सिंगर। हम भी जब छोटे होते थे तो हमें याद है कि दो दोस्त बन जाते थे, एक पेशेंट बन जाता था, एक डॉक्टर बन जाता था। डॉक्टर जो है इंजेक्शन लगाया करता था। तो जैसे हम लोगों को देखते हैं, रोल देखते हैं रियल लाइफ में, वैसा ही किरदार हम अदा करने की कोशिश करते हैं। इसको कहा जाता है प्रिटेंड प्ले। इसी तरह अगर किसी ने टीवी में देखा कि कोई सिंगर है, सिंगिंग कर रहा है, तो कोई माइक टाइप की कोई चीज़ ले ली और उसको फिर सिंगिंग करना शुरू कर दिया, ये भी रोल है। और इंजेक्शन लगाया या टीचर बनने की कोशिश की, जिस तरह से बच्चे अपनी टीचर को देखते हैं कि हमारी टीचर इस तरह से पढ़ाती हैं, ये बात करती हैं, ऐसा बोलती हैं, तो घर आकर वो वैसा रोल अदा करने की कोशिश करते हैं। ये जो खासियत है ये प्रीटेंड प्ले कहलाती है। और प्री ऑपरेशन स्टेज में 2 से 7 ईयर्स के बच्चे इसको शो करते हैं। नेक्स्ट स्टेज हम देखते हैं एनिमिज़म है। एनिमिज़म मतलब एनिमेटेड से लफ्ज़ निकला है, जो कार्टून टाइप की चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो इस उम्र में बच्चा जो है समझता है कि ये जो भालू हैं और गुड़िया हैं, इनमें भी जान है, क्योंकि वो उनको खिलाते भी हैं, उनसे बातें भी करते हैं, उनको साथ सुलाते भी हैं। जिस तरह वो समझते हैं कि जिस तरह हम बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, इस तरह ये भी समझ सकते हैं। इसी तरह अगर बच्चे फर्श पे छोटा बच्चा गिर जाता है और रोना शुरू कर देता है और फिर अम्मी उस फर्श को डांटती है, ठीक है, तो बच्चा खुश हो जाता है कि बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि जिस तरह मुझे गिरने से तकलीफ़ हुई थी, अब इसको डांट पड़ी है तो अब इसको भी तकलीफ़ हुई है। हाँ, तो वो समझता है कि इसमें भी जान है। इस उम्र के बच्चे एनिमिज़म शो करते हैं। अच्छा, अब अगला चीज़ है कंजर्वेशन। इस उम्र के बच्चे कंजर्वेशन के कंसेप्ट को नहीं समझ सकते। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे को 2 प्लेट्स दी जाएं, एक में चॉकलेट के पीसेस को इकट्ठा रख दिया जाए और दूसरी प्लेट में चॉकलेट के पीसेस को ज़रा फासले पर रख दिया जाए, तो बच्चा कहेगा कि ये वाली प्लेट है, ये मुझे दो, इसमें ज़्यादा पीसेस हैं। वो ये नहीं समझ सकता कि उसकी अपीयरेंस चेंज हो गई है, यानी कि पहले ये वाली अपीयरेंस थी तो बाद में ये वाली अपीयरेंस चेंज होने से ज़रूरी नहीं है कि उसका नंबर, जो चॉकलेट के पीसेस की नंबर तादाद थी, वो भी चेंज हो गई है। ठीक है, नंबर तो वही हैं। अब चाहे हम ये वाली प्लेट ले लें या ये वाली प्लेट ले लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कंजर्वेशन के नंबर की तादाद कंजर्व है, बरकरार है, उतनी ही है जितनी पहले थी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज के वो इसका दिमाग जो है ये ऑपरेशन नहीं कर सकता, इस कंसेप्ट को नहीं समझ सकता कि उसकी पेरेंट्स चेंज होने की वजह से, जो कि पहले ये वाली थी बाद में ये हो गई है, उसके नंबर जो हैं वो चेंज नहीं हुए, वो वही हैं जो पहले थे। इसी तरह अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो बच्चे के सामने ही ये प्रोसेस किया जाएगा। पहले 2 बीकर्स में एक जैसे बीकर लिए जाएंगे और उसमें पानी, 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया जाएगा।
तो बच्चा कहेगा ठीक है, इन दोनों में पानी की मिकदार बराबर है। लेकिन अगर वही पानी दो मुख्तलिफ बीकर्स में ले लिए जाएं तो बच्चा ये कहेगा कि इस बीकर में पानी की मिकदार ज़्यादा है, क्योंकि वो इस कंसेप्ट को नहीं समझ सकता कि बेशक इसकी अपीयरेंस चेंज हो गई है लेकिन इसमें पानी की मिकदार उतनी ही है जितनी इसमें थी। तो हम कोई भी बीकर ले लें, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? कंजर्वेशन का कंसेप्ट, जो कि एट प्री ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रन कैन नॉट अंडरस्टैंड कंजर्वेशन। अब हम नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को हम एक शेप से दूसरी शेप में ट्रांसफॉर्म कर दें, तब्दील कर दें। अब इसमें क्या है कि बच्चे को पहले दो इक्वल बॉल्स ऑफ क्ले, मिट्टी की हैं बॉल्स हैं जिनकी शेप चेंज हो सकती है, दिखाई जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दो ये वाली बॉल्स दिखाई जाती हैं, इस शेप की क्ले दिखाई जाती है। तो बच्चा क्या समझेगा? कहेगा कि जो ये वाली बॉल है ये तो यही है, ठीक है, लेकिन जो ये वाली शेप आई है ना, ये नहीं है, बल्कि ये कोई और शेप हमें ला के दी गई है, ये कोई और चीज़ हमारे लिए ला के दी गई है। उसको ये समझ नहीं आता कि इसी को हम अगर सिक्यूज़ करेंगे तो हम इस शेप में इसको ट्रांसफार्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में इस कंसेप्ट को भी बच्चा नहीं समझ सकता कि हम अपीयरेंस को चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम उसको स्क्यूज़ करेंगे, उसको लंबा कर सकते हैं और उसको पतला कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं, किसी भी तरह से चेंज कर सकते हैं। अगले हम डिस्कस करते हैं रिवर्सिबिलिटी के कंसेप्ट को, कि इस स्टेज में बच्चा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट भी नहीं समझ सकता। मिसाल के तौर पर अगर उसको एक चीज़ समझ आती है कि पानी है, उसको हम फ्रिज में फ्रीज़ करेंगे तो आइस तो बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझता कि हम आइस को वापस पानी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस रिवर्सिबल प्रोसेस को नहीं समझ सकता, इसलिए इसको कहा जाता है इरिवर्सिबिलिटी है इस स्टेज में, यानी कि बच्चा रिवर्सिबल कंसेप्ट को नहीं समझ सकता। आगे इसकी जो लास्ट है और सबसे अहम जो क्वालिटी है वो है ईगोसेंट्रिज्म। इस एज का बच्चा जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकता है, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नहीं समझ सकता। मिसाल के तौर पर अगर वो एक उसके पास म्यूज़िकल टॉय है, खिलौना है जिसकी आवाज़ बहुत ऊंची और उससे खेल रहा है, उसको बजा रहा है, तो वो ये नहीं समझता कि उसकी माँ के सर में इससे दर्द हो सकता है, क्योंकि उसको वो बड़ा इंजॉय कर रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए वो समझता है कि दूसरों को भी इतना ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो जो 3 से 4 साल तक की एज के बच्चे होते हैं वो तो ईगोसेंट्रिज्म शो करते हैं, मतलब वो किसी और पहलू से नहीं सोच सकते। लेकिन जैसे वो 7 साल के होते हैं तो वो उनमें ईगोसेंट्रिज्म की क्वालिटी जो ख़त्म होने लगती है, अब उन्हें समझ आने लगता है, अब दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को देखने लगते हैं। अब उन्हें पता चल गया कि अगर मैं इतना शोर कर रहा हूँ तो जो मेरी अम्मी है इसके सर में दर्द हो सकता है, लिहाजा मुझे इससे रुक जाना चाहिए। लेकिन 3 से 4 साल के बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते, इसीलिए जब हम उसको डांट भी लेते हैं तो थोड़ी देर बाद फिर वो वैसा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते ही नहीं, तो वो रुकेंगे कैसे। नेक्स्ट हमारा जो अगली स्टेज है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 to 11 ईयर्स तक की होती है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो से कनेक्टेड रहिए और मेरे चैनल से भी कनेक्टेड रहिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।